अमिता जी, गंगानगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने अपने हिसाब से सबको, पारिवारिक जनों को खुश रखने का प्रयत्न किया, पर मुझे हमेशा अपमान और तिरस्कार ही मिला है। मैं महाराज जी हार चुकी हूँ। मन करता है कि कुछ प्रयास ही ना करूँ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, और ये सब लोग सुन लो, संसार में मायाकृत छल कपट ये सब भरा हुआ है। हम जब किसी को प्यार करते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, किसी का मंगल चाहते हैं, तो हम ये ना चाहें कि वो हमको पलटकर ऐसा प्यार दे, वो हमारा मंगल करे, क्योंकि वो नहीं करेगा। ये आपका ही प्रश्न नहीं है, ये लाखों लोगों का प्रश्न है कि वो अपने सास ससुर, अपने परिवार की सेवा करते हैं, बाद में निंदा ही मिलती है, बाद में तिरस्कार ही मिलता है, धोखा ही मिलता है, अपमान ही मिलता है। तो हम इसे भगवान के लिए करें, इंसान के लिए नहीं। अगर हम अपने सास ससुर की सेवा करते हैं तो उससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए, पति की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, परिवार की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इससे क्या होगा कि वो हमारे साथ अगर कड़ुआ व्यवहार करे तो हमें दुख नहीं होगा कि ये उनका कर्म है, हमने जो उनके साथ किया वो हमें भगवान देंगे, वो जो कर रहे हैं उसको भगवान देख रहे हैं। जब हम उनसे चाहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, आप हमारे साथ बुरा व्यवहार ना करें, तो फिर हमें दुख होगा, क्योंकि वो बुरा व्यवहार करेंगे। चाहे आप जितनी सेवा कर दो, पर जब देखोगे तो ईर्ष्या, अपमान, तिरस्कार ये आपको पलट कर मिलेगा। ये संसार का ऐसा नियम ही है। इसलिए हम भगवान के लिए करें और अपने भगवान को प्रसन्न करने की भावना करें। जैसे देहाती भाषा में कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डाल का मतलब छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो व्यवहार तुम्हारे साथ अगर बुरा कर रहा है तो भगवान देख रहे हैं, आपने अच्छा किया तो भगवान देख रहे हैं, आपको अच्छा का फल मिलेगा और उसको बुरा का फल मिलेगा। रुचिका जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपको कहते सुना है कि गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति आसान है मुकाबले विरक्त के, लेकिन एक गृहिणी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां, कठिनाई होती हैं, इसलिए मन में भाव आता है कि अगले जन्म में ब्रिजवास मिले और विरक्त वेश में। महाराज जी, ऐसा आवश्यक है? ब्रजवास मिले ये तो बढ़िया बात है, विरक्त भेष भी मिले ये भी बढ़िया बात है, लेकिन विरक्त भेष कितनी कठिनाइयों से गुजरता है, मतलब बहुत कठिन है। जैसे आप एक गृहिणी हो, भूख लगी तो आपको भोजन तो मिल गया, आपके अंदर काम वेदना हुई तो गृहस्थ धर्म में हो ना, आपके अंदर मोह आया तो गृहस्थ धर्म में हो ना। लेकिन एक विरक्त को, जो भगवान के मार्ग पर, उसके अंदर काम वेदना आई, अब उसे केवल सहना है, केवल सहना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंदर ही अंदर वो सह रहा है, व्याकुल हो रहा है, अंदर व्यथा पैदा हो रही है। सोचो, मतलब थोड़ी देर अलग होकर के सोचो, गृहस्थ से अपने को अलग मान के देखो। अब आपको रहना कहाँ है, अब आपको खाना कहाँ है, अब आपके अंदर जो वासनाएं हैं, आपका जो मनोरंजन आप खिलवाड़ समझते हैं, माँ के प्रेम को तोड़ना, पिता के प्रेम को तोड़ना, भाई भाभी परिवार के प्रेम को तोड़ना, सबके प्रेम को तोड़कर भगा। ना भोजन मिल रहा है, ना वास की व्यवस्था है, ना कोई प्यार से बात करने वाला है, जहाँ देखो वहीं सब तांडव माया का दिखाई दे रहा है, कहाँ भाग के जाए, किससे जाए। तो इसलिए वो हमें लगता है कि विरक्त होना बहुत कठिन मार्ग निर्वाह। साल दो साल हो, पूरे जीवन है, साल दो साल का नियम हो कि आपको ब्रह्मचर्य से रहना है, आपको वैसे रहना, चल जाएगा। पूरे जीवन नियम से रहना, मान लो 40 साल 50 साल संयम से रहा और थोड़ा सा गलती हो गई तो कोई मानेगा क्या उसको? गलत ही तो मानेगा उसको कि गलत है, ये गलत ही माने। ये नहीं मानेगा कि 50 साल से लड़ रहा है, आज कहीं फेल हो गया तो चलो क्षमा करो, आगे बढ़ो। तो विरक्त भेष तो बहुत कठिन भेष है। मतलब अगर सही ढंग से चले, अब इधर उधर खान पान वो बात अलग है, लेकिन सही ढंग से चलने में तो हमें लगता है गृहस्थी में एक जैसे किले के अंदर रहकर लड़ाई लड़ना और एक मैदान में युद्ध करना। तो मैदान में युद्ध है, खुले चौड़े पर मैदान में युद्ध है संत का, और गृहस्थी में किले के अंदर की लड़ाई है।
काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 शत्रु आक्रमण करते हैं तो सारी व्यवस्था गृहस्थी में होती है। आप उनको भोग करके उनके प्रति घृणा करके निकल सकते हो, लेकिन वो ना भोगा है और घृणा करता है तो मन उसी में आसक्त हो रहा है, बार बार उसको विक्षेप पड़ता है बार बार, पर भजन के प्रभाव से धीरे धीरे फिर उनको दबा कर आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है ये मांगो कि प्रभु मुझे चाहे गृहस्थ में रखो चाहे विरक्त में, पर आपके चरणों का चिंतन बना रहे, ये मांगा जाए। अगर भजन में मन है तो चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी महाराज और महाभागवत हैं, परम भागवत हैं। जनक जी महाराज राजा हैं और परम ज्ञानी हैं। तो हमें लगता है हमें भगवान से भजन मांगना चाहिए। गृहस्थ विरक्त जहाँ मन आवे तहाँ रखो, पर हमारा मन हमारा चित्त आपके चरणों में लगा रहे। क्यों? हमारा मन भगवान में लगा रहे, ये खास बात है। गृहस्थ विरक्त कोई खास बात नहीं है। गृहस्थी में वो भजन कर रहे हो बहुत बढ़िया है, विरक्ति में वो भजन नहीं कर रहा तो बेकार जीवन है। तो हमें विरक्ति या गृहस्थी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें भगवान की तरफ ध्यान देना चाहिए, भगवान की तरफ। अच्छा, सबसे बड़ा विरक्त वो है जिसके अंदर कोई भोगों की इच्छा नहीं। आप अगर गृहस्थ में रहकर कोई इच्छा नहीं करती, पति की सेवा में परिवार की सेवा में पति की इच्छा का पोषण कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं, तो आप संत हैं, आप भगवान की प्रिय भक्त हैं। तो हमें लगता है हमें भक्त बनना चाहिए, भगवान का चिंतन करने के लिए, भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए रोना, ये कहीं भी हो सकता है। हम अगले जन्म के लिए क्यों निमंत्रण दें? हम इसी जन्म में भगवान का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो। क्यों? इसमें ऐसा बोला जाता है कि तुम गृहस्थ में हो, तुम्हारा परिवार है, पहले उसको देखो। हाँ, तो अच्छी बात है, परिवार रूप में भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए। अब हम सुबह से लगे आप लोगों की सेवा में, तो हमारी भी तो विरक्त होकर के क्या हम कर रहे हैं? संसार की तो सेवा कर रहे हैं, तो तुम्हें भी तो परिवार की सेवा करनी है। विरक्त का मतलब थोड़ी कपड़ा रंग करके बैठ जाना, बैठना नहीं है। समाज की सेवा करो, भजन करो, संयम से रहो। वही बात गृहस्थी में, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, परिवार की सेवा करो, क्या परेशानी है? मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे परिवार में भगवान, सबको प्यार भरा जीवन, तो कितना बढ़िया जीवन है, कितना बढ़िया जीवन। जो हम प्यार आप सबसे कर रहे हैं, वही आप प्यार अपने परिवार, अपने मोहल्ला, अपने नगर, अपने देश से करो, नाम जप करो, वही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब कोई बाहर भाग के जाना थोड़ी, कहाँ भाग के जाओगे? महाराज जी, वर्तमान परिवेश में भाई जी जैसे लीला दर्शन, लीला परिवेश हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर भाई जी जैसा भजन होना चाहिए। श्वासोश्वास के अगर अभ्यास हो, हाँ भजन। शरणागत। और कुछ बात ऐसी होती है कि कभी कभी भगवान के कारक पुरुष आते हैं। जैसे भाई जी हैं, वो कोई साधक नहीं है, वो कारक पुरुष हैं। लाखों लोगों को भगवत भक्ति में लगाया, लाखों लोगों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिया, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। उनकी वाणी में अपार सामर्थ्य है। तो कुछ कभी कभी अवतारी पुरुष होते हैं जो भगवान के विशेष अंश से प्रकट होते हैं, विशेष भगवान उनमें पावर देते हैं। तो भाई जी को ऐसा पावर मिला हुआ था राधा माधव की भक्ति का प्रकाश करने के लिए कि लाखों लोग भगवत प्राप्त हो गए भाई जी की वाणी। उनको प्रेरणा स्रोत मान के, गृहस्थ में रह के, राधा बाबा जैसा मान के अगर अभ्यास करें महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर हम उनकी हाँ जरूर हम उनकी कृपा से, उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलकर जहां वो जिस लक्ष्य में राधा माधव के चरणों में है, वहीं हम पहुंच जाएंगे। इसमें एक सत्संग में आपने कहा था कि आपने तेज साउंड में नाम का अभ्यास किया, तो क्या गृहस्थ में, व्यापार में उसी लीला से स्वरूप अवस्था पा सकते? बिल्कुल पा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। अभ्यास करना, हाँ अभ्यास करना चाहिए। आज भी हम अभ्यास में ही हैं, आज भी हम अभ्यास में ही हैं। जैसे हर समय अभ्यास। अब आपसे बात कर रहे हैं, मान लो हमारा बैच बाई बैच हमें एकांतिक करना है, तो अब हम प्रभु को भूल के थोड़ी कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, हमको एक सांस भी अवसर मिलता है तो हम प्रभु की स्मृति में अपने को लगाने की चेष्टा। आज भी हम अभ्यास में हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ही ना, केवल प्रभु में रहे, ऐसा जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। 2 वर्ष पहले राधा वाटिका महाराज जी से शरणागति ली थी जी, तो सतत अभ्यास है, सतत सत्संग आपका है जी, किंतु कहीं कुछ रुकावट है जो आगे बढ़ो, उन नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। आपको चिंता नहीं करनी, नाम के द्वारा नष्ट हो जाएंगे। पिंटू जी छत्तीसगढ़ से,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी ही थाली में एक कोने में शाम शाम को मन ही मन भोग लगा के भाव से रख देता हूँ, फिर आखिरी में उस प्रसाद को प्रसाद मानकर खा लेता हूँ। तो क्या महाराज जी सही है? जैसे अपनी जो थाली लगी उसी में ऐसे करके रख के? नहीं, अगर ये बाहर हो तो, घर में हो तो ठाकुर जी विराजमान है कि नहीं? घर में ठाकुर जी नहीं है महाराज। वैसे रखना चाहिए। जब सब कोई घर में है तो ठाकुर जी भी विराजमान कर ले। घर में जमीन में भोग लगा देते हैं, थाली के नीचे जमीन में, फिर वो बाद में व्यर्थ चला जाता है। तो मुझे नहीं, थाली के नीचे भोग कब लगाने का कोई विधान नहीं। वैसे ही करते हैं घर में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, व्यर्थ चला जाता है ऐसे करके, तो फिर मैं वैसे ही करता। देखो, भोग लगाने का विधान ये है कि प्रगट में अगर ठाकुर जी घर में हैं तब तो उनके सामने थाली पर धरावे और 10-15 मिनट बैठकर नाम जप करे और भावना करे भगवान पा रहे हैं। और अगर प्रगट में नहीं है तो अपनी थाली जो पूरा भोग आया है आपके सामने, हाथ जोड़ो, आंख मूंदो और भावना में देखो कि श्यामा श्याम पा रहे हैं। थोड़ी देर 1-2-4 नाम जप करो और जय हो प्रभु आपके, और हृदय में भी तो वही बैठे हैं, पा रहे हैं, ऐसा भाव करना चाहिए। जमीन में भोग। स्वाति जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, ये शरीर रहते हुए लालजू और लाडली जू से मिलना है, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे अपनी तरफ से क्या प्रयास करना? ये तो हो जाने, वो प्रयास से तो मिलते नहीं, प्रयास से नहीं मिलते हैं, तड़पने से मिलते हैं। वो तड़पन आ जाए हृदय में कि जिया न जाए। दरस बिन दूखन लागे नैन, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। बस हृदय एक कराह रहा है, एक अंदर आर्त भाव, कम मिलोगे कम, तब मिलते हैं। वो साधन भजन तो तड़पन के लिए है, लालसा के लिए है, लेकिन मिलते प्रभु तभी हैं जब रो रो करके हम उनको पुकारते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ऐसा भजन होने लगे कि एक एक नाम आंसुओं से डुबो डुबो कर हमने राधा राधा राधा, फिर वो कृपा करें और हमारे सामने प्रकट हो जाता है। ऐसी किसी जप तप में सामर्थ्य नहीं, रो रो करके जिन्होंने आर्त भाव से पुकारा, भगवान ने उन पर कृपा की, तो हमारा बल रोना ही है। रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी जनों ने जब हर उपाय कर लिया और भगवान प्रकट नहीं हुए तो सब एकत्रित होकर रोने लगी, और जब आर्त भाव से रोने लगी तो तासा माविर भूत छौरी समय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मन 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 था। भगवान पीताम्बर धारण किए हुए, काम को भी मूर्छित कर देने वाले, काम के भी मन को मथने वाले भगवान श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। तो रुदु सुस्वरम राजन, रोने से, बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया। तो भगवान के लिए रोना आए, हमें तड़पना आवे। जैसे भूख में हमें केवल भोजन सुहाई देता है, प्यास में केवल पानी सुहाई देता, रबड़ी नहीं सुहाई देगी। हम बहुत प्यासे हों और हमको रबड़ी दी जाए अधौटा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगे कि पानी पिलाओ। ऐसे ही हमको कुछ अच्छा न लगे, लगे भगवान मिल जाए, भगवान मिल जाए। अब केवल भगवान चाहिए, तब भगवान मिल जाते हैं कृपा करके। साधन तो यही है कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की नवधा भक्ति की जाए तो उससे प्रेम लक्षणा, और प्रेम लक्षणा से भगवान की प्राप्ति। निरंतर नाम जप, मतलब चिंतन के लिए क्या क्या? निरंतर नाम जप के प्रयास क्या करना चाहिए उसके लिए? अब भोजन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, अधिकतर मौन रहना चाहिए, किसी की निंदा स्तुति न करनी चाहिए, न सुननी चाहिए। कम से कम 5 घंटा केवल सोए, 24 घंटे में 5 घंटे बहुत पर्याप्त है नाम जापक के लिए सोना। और हर समय उठते बैठते चलते फिरते जिह्वा से उपांशु नाम जप का अभ्यास करे तो फिर मानसिक होने लगता है। नायक विवेक सिंह जी, भारतीय सेना से। जय श्री राधे राधे पूज्य गुरुदेव जी। महाराज जी, यदि मैं मन ही मन नाम जप करता हूँ और होठ नहीं हिलाता, सिर्फ जीव तालु एवं दंत का स्पर्श होता है, तो क्या वो नाम जप भगवान तक पहुँचता है? हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक चल रहा है। क्या मानसिक जप पूर्ण और सही माना जाता है? हाँ ठीक, वही पूर्ण है, ये मानसिक ही पूर्ण है। मानसिक तो क्या कहना है, अगर जब चलने लगे मानसिक
तो सर्वोपरि मानसिक जप है। जैसे हम राधा 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 राधा, तो ये वाचिक हुआ, ये उपांश हुआ, ये मानसिक है। मानसिक में अंदर चल रहा है, हम सुन रहे हैं, वही राधा नाम देख रहे हैं, उसी में डूब रहे हैं। तो ये तो 10 गुना बढ़ कर के है। जैसे यज्ञ आदि से बढ़कर 10 गुना नाम जप है वाचिक, और वाचिक से बढ़ कर के उपांश है, और उपांश से बढ़ कर के ये मानसिक है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है। क्योंकि ये नाम का जो चिंतन होता है वो मंत्रों का, अक्षरों का, तो वैखरी वाणी से तो से जप करते हैं। नहीं, वैखरी वाणी से चिंतन करते हुए मंत्र नहीं जपा जा सकता, नाम तो जपा जा सकता है। तो जैसे आप कहते हैं कि पश्यंती में जब जाता है तो नाम मंत्र का चिंतन होने लगता है, तो जैसे नाम, ये चिंतन जो है शुरू से प्रयास करना पड़ता है, या जब उतर जाता है नीचे तब उसका चिंतन होने लगता है? वैसे प्रयास भी करना पड़ता है, और जब उतना जप हो जाता है उपांश, तो अपने आप वो मानसिक में आ जाता है। जब हमारा मन पवित्र होने लगता है तो हमारा मन पकड़ने लगता है, नाम को पकड़ने लगता है। देखो ऐसा नहीं कि अभी नहीं पकड़ रहा, 10-20 बार तो पकड़ ही लेगा अपने आप। जैसे विषयों में भागता है, अगर 5 बार भी पकड़ लिया तो 5 बार तो पकड़ा। जहाँ 1 बार नहीं पकड़ता था तो वहाँ 5 बार मन तो लगा जपने में। तो ऐसे हम धीरे धीरे जब अभ्यास करने लगते हैं तो मन लगने लगता है। प्रयास भी करें, बार बार राधा नाम लिखें, उसी का दर्शन करें, उसी का श्रवण करें, उसी का उच्चारण करें, इससे धीरे धीरे मन पकड़ने लगता है। जैसे ऐसे अंदर सुनाई तो दे लेकिन चिंतन न हो तो मानसिक, कोई बात नहीं, तो भी जप चलेगा, तो भी माना जाएगा, आप जप चलाओ। सौरभ जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ये सही है कि एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद किसी अन्य गुरु का अनुसरण करना जहां उन्हें शांति और प्रेम की प्राप्ति हो रही हो? देखो, एक चीज ध्यान रखना है कि शिक्षा गुरु हम 100-200 बना सकते हैं। जैसे 24 शिक्षा गुरु बनाए दत्तात्रेय जी महाराज ने, लेकिन दीक्षा गुरु हमने दीक्षा ले ली। जैसे गुरु ने कहा राम राम जपो, अब हम राम राम जप करेंगे और 100-200 संतों से मिलेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। हमें जिन संत की बात अब अच्छी लगी वो बात हम जीवन में स्वीकार कर लेंगे। पर हमें लगता है कि गुरु जो मंत्र दीक्षा वाला गुरु एक ही होना चाहिए। शिक्षा गुरु अनेक किए जा सकते हैं। शिक्षा हम कहीं भी बैठ करके सुन सकते हैं। मान लो हमको अपने गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास करने वाले अगर हमको 100 संतों के वाक्य मिले तो हमारी बात बन जाएगी। लेकिन हमें अपने गुरु पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, अपने गुरु मंत्र पर अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। यदि हम अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र और नाम जप करेंगे और सब संतों का संग करें और अपने गुरु के अनुकूल बात सुने, बात समझना है, सब संतों का संग करें पर बात वही पकड़ें जो हमारी साधना को पुष्ट करे, तो हमारी बात बिगड़ेगी नहीं। हम चाहे 100 संतों से संग करें, हमारा कुछ नहीं बिगड़े। अब ये नहीं कि हम जहाँ संग किया वहीं गुरु बना लिया, फिर उनको छोड़ा, फिर उनको, ये ऐसे नहीं। गुरु एक है। शिक्षा दीक्षा सत्संग हम हजारों जगह सुन सकते हैं, तो वो बात अलग है। हम जो मंत्र दीक्षा लिए हैं वो एक ही जगह से, ऐसा चलना चाहिए हमें लगता है। और अगर गुरु पर अश्रद्धा हो जाए तो गुरु मंत्र पर तो अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए ना। मान लो गुरु से आपका मन नहीं मिलता किसी भी कारण से, तो गुरु जी ने कहा है कि आप राधा राधा रटो, तो आप राधा राधा रटो, उसी से कल्याण हो जाएगा। दूरी बना लो, राधा राधा रटो, कल्याण हो जाएगा। निंदा करने की जरूरत क्या है, गुरु बदलने की जरूरत क्या है? हमें तो ऐसा लगता है। क्यों महाराज जी, इसमें थोड़ा सा विस्तार चाह रहा था। महाराज जी, जैसे कुछ हर एक संत भगवान के सिद्धांत अलग अलग होते हैं, साधना पद्धति के जो तो उसी में हमने कहा जो अपने गुरु सिद्धांत से बात मिलती हो, जो हमारे गुरु वचनों को पुष्ट करता हो, वही सत्संग हमें स्वीकार करना चाहिए और सुन सबका लेना चाहिए। कभी कोई संत भगवान जो वरिष्ठ होते हैं उन्होंने कोई आज्ञा कर दिया जो गुरुदेव के सिद्धांत से थोड़ी अलग जा रही है, नहीं तो मानना, वो मतलब सुन लें बट अपने गुरुदेव या उनके आगे प्रस्तुत कर दें। नहीं मानना चाहिए, अपने गुरु के सिद्धांत से ही चलना चाहिए।
जो सत्संग हमारे गुरु जी के सिद्धांत को पुष्ट करता है हम वही बात मानेंगे, हम अन्य बात नहीं। संत अवज्ञा तो नहीं हो जाएगी? नहीं, इसमें प्रगट में वैसे हमें लगता है कोई भी सुलझा हुआ संत आज्ञा ही नहीं करेगा, कोई भी सुलझा हुआ संत ऐसी आज्ञा ही नहीं करेगा जो आपके गुरु से आपको अलग करे, आपके गुरु के सिद्धांत से आपको अलग करे। अगर ऐसी आज्ञा है तो मुझे लगता है फिर नहीं माननी चाहिए। अपने गुरु में श्रद्धा, अपने गुरु मार्ग में पुष्टता, यही सत्संग का प्रभाव है। गुरु विमुख कर देना मतलब हरि विमुख हो जाना, फिर बात नहीं बनती है। एक तो मर्जी तो साधना संबंधित हो गया, एक उन्होंने कोई ऐसी सेवार्थ कार्यों में आज्ञा कर दी, आप प्याऊ बनाओ, मान लीजिए गौशाला बनाओ, तो अपने गुरु से इसकी आज्ञा लेनी चाहिए या वो कार्य कर सकते हैं अगर हमारे सामर्थ्य है, या नहीं भी है तो हम कैसे उसको नहीं? पहली बात तो है कि हर कार्य के लिए गुरुदेव की आज्ञा अनिवार्य है यदि हम परमार्थ पे चलते हैं। देखो, भगवान राम धनुष उठा रहे हैं तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया फिर धनुष उठा। मतलब हर एक कार्य अपने गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव को नमन। गुरुदेव, अब जैसे किसी संत ने कहा कि आप पौशाला खोलिए, जी महाराज जी, गुरुदेव भगवान से बात करते हैं, खुली बात है, हम अपने गुरुदेव भगवान से बात करते हैं और गुरुदेव भगवान सहमति दे देते हैं कि हाँ खोलिए, हमारे पास धन है तो हम पौशाला खोल देते हैं। लेकिन डायरेक्ट किसी बात को हम तब मानेंगे जब हमारे गुरुदेव की अनुमति होगी। हाँ, एक कोई आए थे तो कह रहे थे कि उन्होंने, किसी ने, पूज्य जन ने बोला है कि 1 साल तक यहाँ भंडारा कराया जाए, तो मतलब वो इतना ज्यादा हो गया कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तब दिक्कत, और यहाँ से एक महाराज जी की एक दिनचर्या है उसमें बाधित हो रही है, हमारी साधना बाधित हो रही है, तो महाराज जी उसमें नहीं, हो जाता है। इसमें चाहिए कि अपने गुरु से आज्ञा ले लेनी चाहिए। अगर हमारे पास धन है और किसी संत ने कहा है 1 साल भंडारा करो, तो ये बात हम मानते हैं, पर हमारे गुरु जी की क्या इसमें अनुमति, आज्ञा है? बिना उनकी आज्ञा के हम नहीं कर सकते। ऐसा जरूर निष्ठा रखनी चाहिए, अपने गुरु जी से अनुमति और आज्ञा लेनी चाहिए, तभी बात सिद्ध होगी, सिद्ध बात तभी होगी। नहीं ऐसे कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तब तो आप परेशान हो जाओगे कि संत अवज्ञा न हो जाए, तब तो आप परेशान हो जाओगे। कुछ दिन किया तो कह रहे जो महाराज जी ने एक पद्धति बताई थी अपने पूजन की, मेरी श्री जी की सेवा ही छूट रही है, मेरा नाम जब छूट रहा है, तो मतलब वो एक, इसीलिए हमने कहा कि सत्संग सब जगह सुने और जो गुरु के सिद्धांत और गुरु की आज्ञा को पुष्ट करने वाली बात हो वो बात सुन ले, और बकाया सब भगवान की चर्चा है, प्रणाम करके चल रहे। महाराज जी जैसे बचपन में मतलब जानते नहीं थे, गुरु दीक्षा हो गई है, लेकिन जो गुरुदेव भगवान है, लाइक हमारे मम्मी पापा सबकी जो दीक्षा हुई है, तो उस समय उन लोगों की दिनचर्या उन्होंने बताई नहीं, तो गुरुदेव भगवान हमने तो ऐसे राधा नाम पहली बार सुना और राधा राधा जप रहे हैं। हाँ, अब जैसे एकदम बचपन में गुरु मंत्र तो थोड़ा जब तक विवेक ना हो, हमें पता ही नहीं है कि गुरु क्या होते हैं, गुरु मंत्र क्या होते हैं, तो फिर उस समय नहीं, उस समय नाम भगवान का जपने की प्रेरणा करनी चाहिए। गुरु मंत्र तब देना चाहिए जब थोड़ा ज्ञान प्रकाशित हो जाए, कि वो समझे गुरु मंत्र क्या होता है, गुरु क्या होता है, सतमार्ग क्या हो। तो जैसे अब आपकी अवस्था है, अब आप समझ रहे हो, तो समझ करके उस मार्ग को स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। यशाश्री जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, समय ऐसा है कि अभी सब चीजों से ऊब चुकी हूँ, कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है, बहुत टूट चुकी हूँ गुरुदेव, हृदय बहुत कमजोर हो चुका है, कोई भी घटना घटती है तो लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा महाराज जी, निराशा। वैसे हम आपको सही बताएं, भगवान कृपा सिंधु है, भगवान किसी का मंगल, इतने दयालु भगवान हैं, बस उनकी दया की बात आते तो रोने के सिवा कोई और बात मतलब कहने की ताकत नहीं है। वो बहुत दयालु। हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमको कदम कदम पर विपत्ति दुख देते हैं। हम मनमानी आचरण किए हैं, हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किए हैं, तो ना चाहने पर भी हमें दुख मिलेगा। वो भगवान नहीं देते। भगवान बहुत कृपालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत पतित पावन है, पर गलती हमारी होती है। जन्म जन्मान जीव तो वही है, शरीर बदलते हैं। तब जैसे हम नया शरीर है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म उसके अंग प्रत्यंगों को विहीन कर रहा है,
शक्तिहीन बना दिया। तो हम ये देखते हैं कि गर्भ में ही कोई बालक नष्ट हो जाता है, अब उसका क्या पाप? वर्तमान में तो कोई पाप नहीं, पूर्व का पाप है। तो हमें चाहिए कि धैर्य पूर्वक सहना, गलती हमसे हुई पर हम भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो या विपत्ति नष्ट करो। ये कभी हम ना सोचे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत करुणामय, मंगल भवन अमंगल हारी। वो कभी किसी का अमंगल क्यों करेंगे? हम उनके बच्चे हैं, वो हमें दुख क्यों देंगे? पर हमने कर्म ऐसे कर लिया, जाने अनजाने में हमसे कर्म ऐसे बन गए, अब उनका फल हमको दुख दे रहा है। भगवान दुख नहीं दे रहे, भगवान बहुत कृपालु हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, पर वो अपने बनाए हुए कानून को बिल्कुल सत्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही पालन करना पड़ेगा। अगर भगवान ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया, राम रूप में, और दशरथ जी के द्वारा एक गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध, शब्द विधि बाण के द्वारा उन्होंने समझा मृग, और वो घड़े की आवाज थी, श्रवण कुमार की छाती पे बाण लगा और प्राण। तो उनके पिता ने कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। तो भगवान राम स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, पर क्या कानून तोड़ा? क्या? वैसे ही हा पुत्र कहते हुए, हा राम कहते हुए दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना? यद्यपि भगवान स्वयं उनके पुत्र हैं, भगवान चाहे तो हर बात मिटा सकते, लेकिन भगवान कानून को नहीं मिटाते। जो कानून भगवान ने बनाया उसका स्वयं भगवान पालन करते हैं। तो हम जीव हैं, हमारे द्वारा कुछ कर्म ऐसे बिगड़े हो जाते हैं जिनका फल हमें दुख भोगना पड़ता है। तो हम धैर्यवान बने, हम नाम जप करें, पर भगवान को न कोसे कि भगवान ने हमको ऐसा। भगवान बहुत कृपालु हैं और भगवान ऐसा कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकते। देखो इतने कृपालु हैं कि भगवान को जो गाली देता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसको भी सूर्य, वायु, धरती, पानी, भोजन सब भगवान दे रहे हैं। नहीं दे रहे? नहीं तो वो चाहे तो 1 मिनट में दिल फेल कर दे, वो चाहे तो 1 मिनट में दुर्दशा कर दे, भगवान है। लेकिन भगवान पापियों की भी दुर्दशा नहीं करते, उनका पाप कर्म उनको खुद दंड देता है, भगवान दंड नहीं देते। भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान तो अतिशय कृपालु हैं। अनंत माताओं के हृदय में जितना प्यार है वो सब भगवान के एक अंश से हो। भगवान वात्सल्य समुद्र है, वो हमको क्यों कष्ट देंगे? हमारे कर्म हमको कष्ट दे रहे हैं। कर्म प्रधान है, जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है हम भगवान को ना कोसे, हम अपने कर्मों का सुधार करें और नाम जप करें।